हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो हम आज आपको बताने वाले हैं 2025 का हिंदी का वायरल पेपर। अगर आप 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस पेपर की रिवीजन करके आप जाएं। आपके 90 नंबर से कम नहीं आएंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, जैसा हम आपको बताएं वैसा ही करना। प्रश्न पत्र करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे समय 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ होगा। तो पहले नोट नंबर 1, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं कि पहले आपको प्रश्न पत्र पढ़ लेना होगा सही से, फिर बाद में उत्तर देना होगा। दूसरा, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, वो तो आपको पता ही है। 2 खंडों में विभाजित होता है, एक OMR शीट पे और एक कॉपी पे। तो आपको 20 प्रश्न तो OMR शीट पे करने होंगे, बाकी खंड भाग में 50 प्रश्न दिए हुए होते हैं, ऐसा ही दिया हुआ है। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड आ, क्वेश्चन नंबर पहला, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। निबंधकार का नाम है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। तो शुक्ल युग के निबंधकार हैं जो, वो हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर होगा। तो कॉपी पे लिख लीजिएगा। इसके लिए आपको एक नोट बनाने के लिए कॉपी लेनी पड़ेगी नई, तो कॉपी ले लीजिएगा। इसी चैनल पर हर रोज़ ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु प्रभाकर। नंबर 3, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं कि नाटक विधा किसकी है? तो आपका राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये आंसर आपका राइट होगा। उसके बाद चौथा, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। कीर्ति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, राम कुमार वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। तो आपका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूपी बोर्ड क्लास। इसे आप अच्छे से रिवीजन करके जाएं। तो इसका नंबर का 1850 से 1900 ईस्वी से 1938 ईस्वी से 1919 ईस्वी से। तो इसका राइट आंसर होगा 1850 से। और नंबर 6, आधुनिक काल की समय अवधि है कि आधुनिक काल की समय अवधि है। नंबर का 1850 ईस्वी से 1900 तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1919 से 1938 तक, 1943 से वर्तमान तक। तो यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रीतिकाल मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए कि रीतिकाल के 2 काव्य धारा के 2 कवियों के नाम। तो धनानंद, बोधा ठाकुर, कावा खादोनू, सारंगधर। तो इसका कावा खादोनू आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको याद करना नहीं होगा क्योंकि जी अब इस बार अपने सिलेबस में नहीं है। तो आपका नवा क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर खवाला सही हो जाएगा।
नंबर 10, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल। तो आपका राइट आंसर होगा आदिकाल और रीति काल, सॉरी। नाना नंबर 11, नाना नाना बाहन नाना, बेसा भेसे शिव समाज निज देखा, कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई को बहुबाहु। उपयुक्त पंक्ति में रस है। तो हमारे सिलेबस में 2 ही रस हैं, हास रस और करुण रस। तो इसमें हास रस होगा, जो तो काट दो। क्वेश्चन नंबर 12, यहीं कहीं पर बिखर गई हैं भग्न विजयमाला सी, पंक्ति में अलंकार को पहचान कर लिखिए। तो अलंकार भी हमारे 3 हैं, ये है, ये है, ये है। मतलब उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इसमें उपमा अलंकार होगा। नंबर 13, जिसके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्ति में छंद है। तो हमारे सिलेबस में 2 ही छंद हैं, सोरठा और रोला। तो ये इसका आंसर रोला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त होता है? तो नंबर का निर्वा, निवास, निर्वाह, निवेश, सुमार्ग। तो इसका राइट आंसर होगा निर्वाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, भीमार्जुन में समास है। तो भीमार्जुन में समास है। भीमार्जुन मतलब भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन। तो भीम और अर्जुन मतलब भीम योजक चिन्ह जिसके बीच में होता है, और होता है, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। कौन सा? द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 16, करगर शब्द का तद्भव शब्द होगा कि करगर शब्द का तद्भव शब्द होगा? नंबर का गोबर, नंबर का गात, नंबर का गोरा, नंबर का गागर। तो इसका राइट आंसर गागर सही होगा। तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप है। तो तम, तद, तस्या, तेसाम, तस्मे। तो इसका राइट आंसर होगा तस्मे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वही अवश्य सफल होता है। वाक्य का सरल वाक्य में प्रयोग होगा, वाक्य में रूप होगा। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होते हैं। तो यही वाला हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आओ सब चलते हैं, वाक्य का भाववाच्य में रूप होगा। नंबर का आओ चलें, नंबर का आओ अब चला जाए, नंबर का व खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा खा वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, घर के साथ ही एक बगीचा होता है, घर के साथ एक ही बगीचा होता है। नंबर का संबोधक अभाव घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है। क्वेश्चन चिब्बा वाला खंड बा, इसका हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी, जाके देखें। ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी इसलिए हमने इसका नहीं बनाया है। अभी काफ़ी रह गए हैं, नंबर 11 भी रह गया है, उसके बाद वो 21 भी रह गया है, 22 रह गया है और 23 रह गया है। इसमें क्या है, पद्यांशों में किसी एक के नीचे के दिए गए उत्तर लिखिए। ये भी हम आपको कराएंगे, इसी चैनल पर बने रहें। और लेखक का जीवन परिचय की भी मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। उसके बाद ये भी एक कवि का जीवन परिचय है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।